हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह को देखने वाले हैं, जो कि 2023 का अपडेटेड बुक है। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है बुक सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी, एंड स्टेट पीसीएस के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सारे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 27,000 प्लस जो है क्वेश्चन को समाहित किया गया है और सभी सब्जेक्ट इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। और इस वीडियो में हम लोग जो है आज भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को देखने वाले हैं, जो कि हम लोगों का पार्ट 2 होगा। और हम लोग जो है पार्ट 1 को देख चुके हैं और भारतीय राज व्यवस्था को भी देख चुके हैं और भारतीय भूगोल और जो है विश्व का भूगोल को भी हम लोग कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है बारीकी से देख लेते हैं और फुल डिस्कशन भी करते जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिले। और ये जो है बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए सुपर फास्ट रिवीजन रहने वाला है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को मिस ना करें और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मौखलीपुत्र घोषाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नेरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुस्तक याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रोलैक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो ये जो है 1919 में किया गया था, जो कि बिना वकील और बिना दलील का कानून था। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो कहीं कहीं 58 बीसी देता है और कहीं कहीं 57 बीसी देता है, दोनों में से कोई एक देगा। नेक्स्ट है आपका, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है हरियाणा में स्थित है और इसका खोज किसने किया था? तो आर.एस. बिष्ट ने किया था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शैल चिकित्सा की जो है सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ था और कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत का प्रमाण भी प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खोपड़ी की शैल चिकित्सा जो है कहाँ से मिला था? तो ये राजस्थान से मिला था। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्या को क्या कहते थे? तो अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज करता था? तो ये प्रसेनजीत करता था। नेक्स्ट है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो ये काला अशोक था। नेक्स्ट है आपका, पुष्यमितसुंग ने किस शासक की हत्या कर पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार कर लिया था? तो इसका आंसर है आपका बृहदत्त की हत्या करके। कब? 185 बीसी में। नेक्स्ट है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो ये बलबन ने किया था। और जो है लौह और रक्त का नीति जो है बलबन ने ही अपनाया था और इल्तुतमिश के द्वारा जो है तुर्कान चहलगानी का शुरुआत किया गया था और बलबन के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो ये इब्राहिम लोदी था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा गया। सेना का पहला भाग मुंगेर में, दूसरा भाग आपका बांकीपुर में और तीसरा भाग जो है आपका इलाहाबाद में था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी के याद में
औरंगाबाद में बनवाया था, जो कि ताजमहल का फुहर नकल भी कहा जाता है बीबी का मकबरा को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र जो है बाज के चित्रकार कौन थे, तो ये उस्ताद मंसूर थे, जो है कि पक्षियों का चित्रकार था। और अबुल हसन जो है जहांगीर का चित्रकार है, जहांगीर के दरबार में जो है चित्रकार था, वो बैलगाड़ी का चित्र करता था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है, तो ये है भास्कराचार्य द्वितीय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए आप लोग वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहें। शिशुपाल वध किसकी कृति है, तो ये है माघ की है। नेक्स्ट है स्यादवाद का अर्थ क्या है, तो ये है शायद है भी और नहीं भी। और ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जो है किससे है, तो ये जैन धर्म से है। नेक्स्ट है अकबर का शिक्षक कौन था, तो ये मीर अब्दुल लतीफ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहजहाँ को किसने भेंट किया था, तो ये मीर जमुला ने किया था। शाहजहाँ ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी, तो ये पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सा था, तो ये हुमायूं का मकबरा था। नेक्स्ट है आपका किस मुग़ल शासक शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका औरंगजेब है। और औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट है आपका हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। और ये कहाँ किस नदी के तट पर, तो ये नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ललितादित्य मुक्तापीठ जो कि 724 से 760 एडी किस राज्य का शासक था, तो ये कश्मीर का था, पूछा जाता है। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था, तो ये 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था। नेक्स्ट है मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को जो है इस कर से मुक्त रखा गया था, तो जो है मध्यकाल में विवाह कर जो है विजयनगर राज्य के द्वारा लिया जाता था और जो है विधवा पुनर्विवाह को जो है कर मुक्त रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबारी थे, तो ये कनिष्क के दरबारी थे। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था, तो ये सैनिक विभाग सैन्य विभाग से संबंधित था मीर बख्शी, पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तिरुचनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की, तो ये मोहम्मद अली की। नेक्स्ट है ऋग्वेद में हिरण्यमर्व की उपाधि किसे दी गई है, तो ये इंद्र को दिया गया है। इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में 250 जो है मंत्रों का उल्लेख किया गया है और अग्नि के लिए जो है 200 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है आपका यम और नचिकेता, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है, तो ये कंठोपनिषद में है। नेक्स्ट है कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था, तो ये पाटलिपुत्र का था। नेक्स्ट है कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट है कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था, तो ये जयसिंह था। कलहन की राजतरंगिणी से जो है कश्मीर का इतिहास का जो है जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुतुबुद्दीन का मकबरा जो है कहाँ है, तो ये आपका लाहौर में है। नेक्स्ट है रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, तो नारी का होना। नेक्स्ट है नारी होना जो है रजिया का असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है कृषि विभाग के लिए दीवान ए अमीर को ही विभाग का स्थापना किया था। नेक्स्ट है आपका पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था, तो इसका आंसर है मनुची ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं, तो ये जो है रजनामा में मिलते हैं
जो कि अकबर का चित्रकार है, दशावंत और वसवंत। नेक्स्ट है संसार जो है वह अस्थिर और जो है क्षणिकवाद है। नेक्स्ट है आपका संसार वो अस्थिर और जो है क्षणिक है। क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट है ऋषिपत्तनम सारनाथ में स्थित है। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बांकी ने करवाया था। नेक्स्ट है टोडरमल ने जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो ये भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। टोडरमल जो है दासाल बंदोबस्त की स्थापना जो है 1580 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था और ये मोरक्को यात्री था और इसका पुस्तक का नाम पूछा जाता है तो रहीला जो है इसका पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है किस मुग़ल शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है? तो ये जो है आपका बाबर का मकबरा जो है काबुल में है, जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर पाकिस्तान में है और बहादुर शाह जफर का जो है रंगून में है जो कि बर्मा में पड़ता है। ये सारे शासक का जो है मुग़ल शासक का जो है मकबरा भारत में नहीं है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो ये जो है 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये उत्तवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो ये बतापी था। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो ये है गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो ये 1/6 भाग। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में जो है प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था? तो ये कालीबंगा जो कि राजस्थान में। नेक्स्ट है किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो ये देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो कि गुप्त काल का है और ये जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और ये मंदिर जो है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ईसा के प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट है मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो ये इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? तो उस काल को आपका प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को क्या कहते हैं? तो आर्द्र ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? तो ये लगभग जो है 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो ये शिकार था। शिकार करना जो है पूरा पाषाण युग के मानव का जीविका का मुख्य आधार था। नेक्स्ट है आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ था? तो ये पूरा पाषाण काल में हुआ था और आग का प्रयोग जो है नव पाषाण काल में किया गया था। आविष्कार बोलेगा तो पूरा पाषाण काल में और प्रयोग बोलेगा तो नव पाषाण काल में। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी? तो ये नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो ये कुत्ता को जो है पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो ये कुल्हाड़ी था जो कि हस्त कुठार था।
कुल्हाड़ी का जो है प्राप्ति स्थल क्या है, तो ये अत्रिपक्कम में है। नेक्स्ट है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की, तो ये सर्वप्रथम गेहूं और जौ का जो है खेती सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई, तो ये पल्लावरम नामक स्थान पर कब हुआ था, तो 1863 ईस्वी में। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार जो है किस चीज़ के बने थे, तो ये स्टेपिक पत्थर के बने थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई, तो ये सर जॉन मार्शल ने करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे, तो भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल जो है कौन सा है, तो ये आपका आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में और हिंडन नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल कौन सा है, तो ये मांदा है जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में है और जो है ये चिना नदी पर है। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है, तो दामाबाद है जो कि महाराष्ट्र और जिला जो है आपका अहमदनगर और ये जो है गोदावरी नदी के तट पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैंधव या सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, तो ये जो है 6 बड़े नगरों की संज्ञा दिया गया है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, सिंधु या सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, तो 6 बड़े नगरों की संज्ञा दिया गया है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवालीवारा और राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की माप क्या थी, तो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर जो है चौड़ा था और 2.43 मीटर जो है गहरा था। नेक्स्ट है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है, तो हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। नेक्स्ट है आपका, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा की मुहरे पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है, तो एक श्रृंगी बैल का मिलता है। नेक्स्ट है, मनके बनाने का कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो ये लोथल और चंद्रहुदड़ो से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, तो ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे, तो ये जो है पीछे की ओर खुलते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो ये लोथल का। नेक्स्ट है, सैंधव वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का प्रयोग करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो कोल्डी हवा जो कि लगभग 4000 BC में हुए थे। नेक्स्ट है आपका, सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले थे, तो सुटकोरदा, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता में जो है तौल इकाई जो है किस अनुपात में थी, तो ये 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो 2 पहिया या 4 पहिया जो है बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहलुआ शब्द का अभिप्राय, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहलुआ शब्द का अभिप्राय किससे है, तो जो है सिंधु सभ्यता से है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का शासन संबद्धता किस वर्ग के हाथों में था, तो वणिक वर्गों के हाथों में था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुर्मा राजधानी किसने कहा था, तो ये पिगट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे, तो उर्वरता की देवी। नेक्स्ट है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता
में किस देवता की उपासना जो है सर्वाधिक प्रचलित थी? तो ये मातृ देवी का था। नेक्स्ट है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो ये जो है मोहनजोदड़ो कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता जो है किस स्थान से पता चलता है? तो ये धोलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता में मुहरे किससे बनी थी? तो ये सेलखड़ी से बना हुआ था। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो ये शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो ये जो है मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था मृतकों का टीला। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता के लोग किस हथियार से जो थे परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर जो है सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? तो ये कालीबंगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्दा प्रथा व वैश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो ये संदर्भ सभ्यता में प्रचलित थी। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन प्रयोग में लाते थे? तो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसको जो है सिंडोन के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो ये हड़प्पा से। नेक्स्ट है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले थे? तो ये चंद्रद्रो से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो ये लोथल से मिलता है। नेक्स्ट है संदर्भ सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? तो बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को जो है क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्तवास गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये काश्मीरी नवपाषाण पुरास्थल ब्रुजहोम से प्राप्त हुए थे। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये अरकमेडू जो कि पुदुचेरी के निकट है। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? तो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। नेक्स्ट है आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो लोहा धातु की खोज की। आर्य शब्द जो है क्या इंगित करता है? तो ये नृ जाति समूह के। नेक्स्ट है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो सुलभ सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो ये प्राकृतिक की उपासना थी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता समित्री को समर्पित है। और जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो ये ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। नेक्स्ट है स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तों हैं? नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो ये 1028 सूक्तियाँ हैं।
ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है कितना ऋचाएँ हैं? तो 250। और जो है ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितना ऋचाएँ हैं? तो 200। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये विदित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो स्रोत, कर्मकांड व बलिदान विधि से है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो ये अथर्वणवेद कहते हैं। वह कौन सा वेद जो कि गद्य और पद दोनों में है? तो ये यजुर्वेद है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो आपका मनु है। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूक और कनाद है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये बद्रायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका 850 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है किस युग से जाना जाता है? तो ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को किसने परिचारित किया था? तो ये गौतम ने किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निक्स जो है किसे कहा जाता था? तो ये स्वर्ण आभूषण को निक्स कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये पतंजलि है। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो ये दर्शन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो ये सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि से संबंधित है। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये अंतर्जिखेरा से मिले हैं। नेक्स्ट है, क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से संबंधित है। उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह क्या कहलाता है? तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। मतलब उच्च वर्ग की लड़कियां निम्न वर्ग के पुरुष से जो विवाह करता है उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ये विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये ककई के थे। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में है। प्राचीन भारत में मुख्य व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये चावल के लिए जो है व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। और जो है वायु पुराण किससे है? तो ये गुप्त वंश से है। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये रामानुज ने दिया था। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये माधवाचार्य ने दिया था। नेक्स्ट है, महावीर के पिता कौन थे? तो ये सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्रिक कुल के शासक थे। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी जो कि लक्षवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। महावीर को किस नदी के तट पर जो है पुण्य ज्ञान का बोध हुआ, मतलब ज्ञान हुआ था? तो ये ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे जो है इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उसके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो ये दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। नेक्स्ट है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो ये जो है 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था? तो आर्य सुधर्मा जो है ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। नेक्स्ट है, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? तो ये श्वेतंबर कहलाते थे जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। नेक्स्ट है आपका
भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? तो दिगंबर कहलाते थे, जो कि नग्न रहने वाले थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या है? तो ये स्यादवाद है और अनेकांतवाद है। पूछा जाता है कि स्यादवाद और अनेकांतवाद जो है किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? तो ये भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। नेक्स्ट है, महावीर को निर्माण कैसे प्राप्त हुआ था? तो मल्ल राजा षष्ठीपाल के राजप्रसाद में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो ये सुधर्मन ने बना था। नेक्स्ट है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो ये आगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो ये गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने दिया था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? तो ये है आचार्य हेमचंद्र। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी ने कहा था। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये केवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन जो है कब और कहाँ हुआ था? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि 512 AD में बल्लभी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड है और महावीर स्वामी का सिंह है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प है। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये संवेद पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो ये धर्मपाल ने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। गुप्त वंश का हुआ कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, उसे देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना जो है गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो ये सिकंदर शाह लोधी ने करवाया था। और सिकंदर लोधी जो है आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सदका क्या था? तो ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो ये जगत गुरु का उपाधि जो है हरि विजय सूरी को जो है जगत गुरु का उपाधि दिया था। नेक्स्ट है, उस्ताद मंसूर जो कि पक्षियों का चित्रकार था, और अबुल हसन किस मुगल शासक का श्रेष्ठ कलाकार थे? तो जहांगीर के जो है श्रेष्ठ कलाकार थे। उस्ताद मंसूर पक्षी के चित्रकार थे, पूछा जाता है, और अबुल हसन जो है बैलगाड़ी का चित्रकार थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो ये जनवरी 1818 ईस्वी में। पेरिपल्स ऑफ द इरेथियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया? तो ये पेडुक और एम्पीपेरियम के नाम से प्रयुक्त किया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 ईस्वी तक जो है मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो ये बैरम खां के हाथों में थी। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ था? तो ये भगवत धर्म का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया था? तो ये हाल ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो हाल ने किया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। नेक्स्ट है, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो ये चौसा के
चौसा युद्ध जीतने के बाद जो है शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था और बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर टीला, जो कि 1958 ईस्वी में पता लगा था कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोल्काप्पियम किस युग की महान कृति है? तो ये संगम युग का है। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? तो ये हरिसेन था, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मुगल शासक को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को। नेक्स्ट है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुआ था 1862 AD में। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में जो है कौन सा संधि पर हस्ताक्षर हुई थी? तो ये अमृतसर की संधि। ये क्वेश्चन डेट पूछा जाता है कि अमृतसर का संधि कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकोफ के बीच हुआ था। नेक्स्ट है सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो ये चार्ल्स नेपियर को जाता है। तो ईस्वी कितना है? 1843 ईस्वी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI है। नेक्स्ट है वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार का क्या नाम था? तो ये बलि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संगम युग का ग्रंथ मणि मेकलाई किस धर्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित करता है? तो ये बौद्ध धर्म की है। नेक्स्ट है किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पुत्र संप्रीति के पक्ष में परित्याग किया था? तो ये दिव्यावरण के अनुसार। नेक्स्ट है 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? तो ये बलबन ने किया था। मतलब तुर्कान चाहलगानी को जो है इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था और बलबन द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो ये मोहम्मद अली कुतुब शाह। नेक्स्ट है चांद बीबी का विवाह जो है किस राज्य के लिए सुल्तान के साथ हुआ था? तो ये बीजापुर के सुल्तान अली अब्दुल शाह प्रथम से हुआ था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो ये बीजापुर के सुल्तान था। कौन था? तो अली आदिल शाह प्रथम था। नेक्स्ट है आपका सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने किया था? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने किया था। ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया था कि तबकात अकबरी की रचना किसने किया था? तो ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने किया था। नेक्स्ट है सामवेद को गाने वाला विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो उदात्रु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो पेरुनल कहा जाता था। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? तो ये विज्ञानेश्वर ने लिखा था। नेक्स्ट है बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में है? तो ये तुर्की भाषा में है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो ये शाह आलम द्वितीय ने किया था। कब किया था? तो 1765 ईस्वी में। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। ये डेट पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो ये अन्यायियों के लिए आया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो ये काव्य शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो ये बिंबिसार था। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1194 AD में हुआ था। नेक्स्ट है परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये धारा नगरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो अलबुर्नी ने किया था। अरबी भाषा में किया था, जो कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। MBT ने किया था। कृषि विभाग था दीवान-ए-कोही। नेक्स्ट है जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है?
तो औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र था। नेक्स्ट है, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्नि, वैश्वानर तथा विधेय माधव की कथा का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था? तो ये शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र जो है किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ये जो है इंद्र की। नेक्स्ट है, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है आपका, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्री ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो सतारा को रखा था। कब? 1748 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 ईस्वी में। इसी के समय में जो है 1881 ईस्वी में जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था और नियमित जनगणना का शुरुआत भी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में ही हुआ था। और 1872 ईस्वी में जो है प्रथम बार जनगणना का शुरुआत जो है लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है और जो है इसे रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो ये उत्तरापथ का राजधानी जो है तक्षशिला था। नेक्स्ट है, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की ओर आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो ये गुफा संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो ये महापिलुपति को कहा जाता था। नेक्स्ट है, बारामहीर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो ये क्षुल्लक जाति को माना गया है, क्षुल्लक जाति माना गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोत्तुंग प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन महसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो ये इल्तुतमिश के परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इदरार कहलाता था। नेक्स्ट है, अकबर ने 1562 में मर्ता पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? तो जयमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरिजियो ने किया था। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो जो है 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञापत्र क्या कहलाते थे? तो ये जो है शासन पत्र कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस इमारत को ताजमहल का फुहर नकल कहा जाता था? तो ये बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है, हुरूज दफ्तर क्या था? तो ये पुणे में पेशवा का सचिवालय था। नेक्स्ट है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। नेक्स्ट है, दीवान ए इंसा का क्या अर्थ था? तो ये पत्र व्यवहार का कार्य करता था। ये पूछा जाता है कि दीवान ए इंसा किससे संबंधित है? तो पत्र व्यवहार का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने लोहगढ़ का किला बनवाया था। नेक्स्ट है, कश्मीर के माटंद मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो ये ललितादित्य मुक्तापीठ थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में
शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो ये राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो ये लिंगायत संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो ये क्षुद्रों के समतुल्य माना गया है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? तो प्रथम आक्रमण जो है 1001 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो बकाटक राजवंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये मुंगेर को बनाया था। नेक्स्ट है, चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? तो अमीर खुसरो था, जिसका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था। ये क्वेश्चन दरोगा जो है पीटी में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगम युग में रचित ग्रंथ तोल्काप्पियम का विषय क्या है? तो ये तमिल व्याकरण है। नेक्स्ट है, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट है, अभिलेखों में देवानामप्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो ये अशोक को कहा गया। नेक्स्ट है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो ये उपगुप्त के प्रभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की थी? तो ये नवाब मुर्शिद कुली खां ने करवाया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महाकश्यप ने किया था, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हों के पात्र है? तो नागसेन एवं मीनांडर। नेक्स्ट है, पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे द्रविड़ शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो ये तंजावुर के चोल थे। नेक्स्ट है आपका, वह कौन सा सुल्तान था जो कि स्वयं को न्यायवत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो ये बलबन था। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रजनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? तो महाभारत। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।